हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंसा क्रिएशन। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो कल का मैं जो पार्ट बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, उसी का पार्ट 2 आज लेकर आ गया हूँ। तो पार्ट 1 में आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अच्छे से, क्योंकि कल मैंने बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाग, वो क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी आप लोगों को। और कुछ मज़ेदार चीज़ें भी कल बात हुई थी वही कपिल को लेकर। तो काफ़ी थोड़ा गुस्से में था और कोई बात नहीं, सच्ची बात है और सही बात है, तो अच्छा है कि उसने मतलब बात को अच्छे से समझा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो फिर वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यार इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर लिंक पे एक्टिवेट करो, तो क्लिक करो और फॉलो करो वहाँ पे। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो फिर वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। फॉलो यार 10,000 फॉलोअर जल्दी से कंप्लीट करो वहाँ पे, क्योंकि स्वाइप अप का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यार नंबर सिस्टम में जो पार्ट 1 हुआ वो समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 2 में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि भाज्य, अभाज्य और परिमेय, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, क्या होता है उसमें। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में भी आपके लिए कुछ, जैसे मैंने वो पिछली क्लास में बताया था कि एंड में कुछ है, तो वैसे ही लास्ट में भी आप लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं, तो अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट में, तो और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि एक चीज़, एक लाइन मैं स्टार्टिंग में भी बोलना चाहूँगा। यार देखो, मेहनत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है, ठीक है। तो यार मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। पढ़ाई करते रहो और वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट में। तो फिर आज मैं बताऊंगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बाकी सब भी बताऊंगा, लेकिन भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहला टॉपिक ये हमारा स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले तो हमारा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये डालना तो बिल्कुल ज़रूरी है। अब नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, काफ़ी लोग भूल गए होंगे। तो यार, और देखो वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो तो फिर पिछली वीडियो जो भी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मोटिव मिलता है, मोटिवेट होते हैं कि ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक। संख्या पद्धति, इसको हिंदी में कहते हैं नंबर सिस्टम को। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, वीडियो का मकसद आप लोगों को बस जागरूक करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है। नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में यही सब है कि भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ऋण ऋण संख्या, धन संख्या, ये सारी चीज़ें आप लोग को जानना बेहद जरूरी है, तभी आप लोग को आगे टॉपिक पे जा पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। पहले तो आप लोगों को जितने भी मैंने बता दिया है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो फटाफट कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ गई है, ठीक है। और तभी मैं आगे यार पढ़ाने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि पिछली क्लास आप लोगों को समझ में आ गई तो, ठीक है। भाज्य, अभाज्य किसे, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या देखिए, इसमें क्या होता है, भाज्य संख्या वो होती हैं जो अब स्वयं स्वयं की संख्या और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है। एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया 2, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ले लिया, 12 ले लिया, ये सब चीज। 11 नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए स्वयं तथा अपनी संख्या को छोड़कर, मान लीजिए हम 1 लेते हैं तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, स्वयं तथा 1 को छोड़ देना है, बाकी जो संख्या होगी दो, जो भी विभाजित हो जाए, ठीक, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दो संख्याएं स्वयं तथा एक को छोड़कर स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए,
अभी आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा, ना समझ में आए तो पैसे वापस, ठीक है। किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। मेन चीज यहीं पे है हमारा जैसे, ठीक है। जैसे ये चीज हमको ध्यान रखना है। जैसे में क्या आता है, 4, 6, 8, अब यहाँ पे 9 भी होना होगा, ठीक है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ठीक है, 14 भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, जो संख्या स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। अब देखिए स्वयं को, यहाँ पे 4 को छोड़, मान लीजिए 4 एक कम 4 तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा हम इसको छोड़ भी देते हैं। एक का 4 में गुणा करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है किसी भी संख्या से विभाजित होती है, 2 दूनी 4, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 2 किस लिए नहीं लिए हैं, 2 इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि 2 किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा या फिर अपनी संख्या से विभाजित होगा, तो वो हमको नहीं लेना है। इसलिए क्योंकि इसमें लिखा है जो संख्या स्वयं तथा एक को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़ देना है, बाकी किसी भी संख्या से विभाजित होते हैं। इसीलिए मैंने 2 नहीं लिया, क्योंकि 2 होगा नहीं, 2 अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी संख्या से विभाजित होगा, नहीं तो फिर 1 से होगा, ठीक है। और इसमें स्वयं तथा एक को छोड़ना है, तो 4, 6, 8। अब यहाँ पे देखिए 4 हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 8 हम क्या पढ़ा, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 9 3 के पहाड़े में आता है, और 10 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि बस स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखिए वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को बताएंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉर्ट कर देता हूँ, यही तो है बोर्ड में और कॉपी में लिखने का तरीका, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जस्ट उसका अपोजिट होता है। हमने क्या बताया कि भाज्य में क्या होता है हमारा, जो संख्याएं स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए वो उसे भाज्य कहते हैं। लेकिन अभाज्य में क्या होता है, जो संख्याएं स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं उसको भी, जो संख्याएं स्वयं तथा एक को छोड़कर, मैंने रेस कर दिया, नहीं रेस करना चाहिए था पूरा, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हमारा क्या था, 4, 6, 8, 10, 9, 10 सारी चीज, ठीक है। इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखना है, स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी से भी विभाजित ना हो। अगर विभाजित हो तो केवल वो अपनी संख्या से हो या फिर एक से हो, ऐसी संख्या लेनी है। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी हैं, हमारा क्या हो जाएगा, जो संख्या स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। 2 लिया, 2 अपनी ही संख्या से विभाजित होगा या फिर एक से विभाजित होगा, ठीक है। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 भी स्वयं अपनी ही संख्या से विभाजित हो सकता है या फिर एक से हो सकता है, ठीक है। 5 ले लिया, 7 ले लिया, अब यहाँ पे 9 मत लिख देना, 9 क्योंकि 3 से विभाजित हो जाएगा। 11 ले लिया, ठीक है, 13 ले लिया, ठीक है। बाकी आता रहता है जो भी आएगा। 15 नहीं लेंगे, 17 लेंगे, 19 लेंगे, ठीक है, और 21 नहीं लेंगे, 23 लेंगे, ठीक है। तो सारी चीज ध्यान रखना है
किसी से विभाजित ना हो, केवल वो अपनी संख्या से विभाजित हो और या फिर 1 से विभाजित हो। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है हमारा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है हमारा, एक से ध्यान रखिएगा, P/Q के रूप में लिखी हुई संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखिए, अभी हम इसमें से कितने लोगों से पूछ रहे हैं, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए 5 लिखा है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि परिमेय है या फिर अपरिमेय है 5। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। जितने लोग कह रहे हैं कि ये 5 परिमेय है वो सही है, और जितने लोग कह रहे हैं 5 अपरिमेय है तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि हम बताइए, हम यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग को, 5 लिखा है और हमने बताया कि P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी हुई संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। 5 है तो इसके बटे में हम 1 नहीं मान सकते हैं। अगर कोई भी संख्या सिंगल लिखी है तो उसके बटे में क्या है, 1 है हमारा। ठीक है, वो हमें दिखाई ना, तो हमें भले लिखते नहीं है, लेकिन वो 1 हमारा होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या 2 को हम P मान सकते हैं और Q को 1 को Q मान सकते हैं, तो P/Q हो नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये 5 जो भी हमारे सिंगल संख्या है वो सारी हमारे परिमेय संख्या है। अब ये चीज ध्यान रखना है कि अंडर रूट में ना हो, पाई वगैरह ना हो। ठीक है, पाई ना हो और अंडर रूट में ना हो। अगर यहीं पे लिखा होता है कि √5 तो हमारा परिमेय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए लिख दूं कि परिमेय संख्या वो होती हैं, वे संख्याएं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए तथा Q बराबर 0 ना हो। यहाँ पे हम ना हो की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, आप लोग देखे होंगे, समझ जाएंगे ये चीज। ठीक है, Q कभी 0 ना हो। ठीक है, Q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पे 0 कभी नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो फिर सिंपल सी बात है, क्यों केवल 5 होगा, और 5 कभी सिंगल वो होगा तो फिर बटे में नहीं होगा, तो ये परिमेय नहीं है। ठीक है, तो कभी भी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे दिया है 3/7, 22/7, 5, 2, ये सारी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखते जैसे, तो ये आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गई, परिमेय संख्या है। अब इसी में देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या में क्या होगा हमारा, ये हमारा अपरिमेय बन गया। ठीक है, अब अपरिमेय में क्या होगा, देखिए जैसे परिमेय का होता है वैसे उल्टा इसका होता है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए, यहाँ पे क्लियर करके लिख देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। P/Q के रूप में ना लिखी जाए,
ना लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अब जैसे में इसमें क्या आ जाएगा, हमने पहले बताया कि अपरिमेय वो होती हैं, मान लीजिए जैसे पाई ले लिया, अंडर रूट में हो, अंडर रूट में भी चल सकता है, √2, √3, -√5, कुछ भी हो गया। ठीक है, बस P/Q के रूप में नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पाई ले रहे हैं, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो परिमेय हो गया। पाई लेना है ना कि 22/7, तो उसका मान नहीं रखना है। ठीक है, ये हमारा पाई ले रहे हैं लेकिन उसका मान 22/7 होता है ना, हमें उसका मान थोड़ी ना रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके फटाफट बताओ यार कि कैसा वीडियो लगा, और क्वेश्चन जो भी मैंने पूछा वो सारी चीज़ें, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सी रहने वाली है। आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड हो किसी टॉपिक को क्वेश्चन करने के लिए तो आप कमेंट करो, उस चीज़ में बताओ, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार जाके। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि कुछ लाइनें मैं बताऊँगा आप लोगों को, तो वो लाइन ये है कि यार जीना है तो अपने तरीके से ज़िंदगी जियो। ठीक है, ठीक है, जीना है तो ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, औरों के कहने पर तो शेर भी सर्कस में नाचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपने तरीके से जियो और अच्छे से उसको अच्छी चीज़ में लगाओ। ठीक, ओके, टेक केयर।